आप देख रहे हैं श्री हरि कृपा आश्रम चैनल। संस्थापक स्वामी श्री हरि चैतन्य पुरी जी महाराज। करती हूँ। आज सौभाग्य से हमारे बीच श्री हरि चैतन्य महाप्रभु जी अपने व्यस्ततम समय में से कुछ क्षण निकालकर हमें अपने ज्ञान से आलोकित करने पधारे हैं। अब हमारे विद्यालय की कुछ छात्राएं अपने स्वागत गीत द्वारा गुरु महाराज का अभिनंदन करेंगी। जीवन
स्वागत करते हैं, हे आगत अभिनंदन गीत सुनाते हैं, अभिनंदन गीत सुनाते हैं, अभिनंदन गीत सुनाते हैं। श्री हरि चैतन्य महाप्रभु जी का जन्म 12 जून 1960 को कामा राजस्थान में हुआ। बचपन से ही आध्यात्मिक विचारों से ओतप्रोत इस दिव्य बालक को योगेंद्र नाम से जाना जाता था। अल्पायु में आपने गृह त्याग, 21 वर्ष की उम्र में पूरे भारत की पदयात्रा की। आपने एमकॉम तथा पीएचडी जैसी शिक्षा की उच्च डिग्रियां भी प्राप्त की। आपके गुरु श्री रामानंद पुरी जी ने आपको लखोटी दी तथा तभी से आपको लखोटी वाले भैया के नाम से भी जाना जाता है। आपने सभी संतों व ज्ञानियों के आग्रह पर अभी 4 अप्रैल 2007 को विश्व धर्म सम्मेलन में भारत का नेतृत्व किया, जहां सभी प्रवक्ताओं को केवल 5 मिनट बोलने की अनुमति थी। वहां पर आपने 28 मिनट तक प्रवचन दिया। आप सादगी की प्रतिमा के रूप में इस पृथ्वी पर पधारे हैं। चाहे तापमान 3 डिग्री सेंटीग्रेड हो या 40 डिग्री, आप केवल धोती धारण कर आध्यात्मिक ज्ञान से अपने भक्त जनों को मार्गदर्शन देते रहे हैं। आज हमारा अहोभाग्य है कि आप एक बार फिर हमारे विद्यालय के प्रांगण में पधारे और आपने हमें अपने दुर्लभ दर्शन दिए। धन्यवाद। अनुरोध करूंगी श्री महाराज से अपने प्रवचनों द्वारा हमें लाभान्वित कर। श्री महाराज। तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। भारत माता की गूंज उठे। मेरे देश के उज्जवल भविष्य हैं आप नन्हे मुन्ने बच्चे, राष्ट्र के कर्णधार, जिन पर निगाहें टिकी हैं हम सब की, बहुत उत्साह के साथ जय घोष करेंगे। भारत माता की, भारत माता की। बहुत सुंदर। लक्ष्य अपने जीवन में अवश्य ही निर्धारित करें हम सब। अधिकांश लोगों के जीवन में कोई लक्ष्य नहीं है। लक्ष्य विहीन जीवन बिल्कुल ठीक वैसा ही होता है जस्ट लाइक ए पेंडुलम। जब तक चाबी है, घड़ी का पेंडुलम हिलता डुलता है, लेकिन एक कदम भी आगे नहीं बढ़ता है। बिल्कुल ठीक ऐसे ही जिसके जीवन में कोई लक्ष्य नहीं है, वो जब तक श्वास रूपी चाबी है, कुछ ना कुछ करता तो है जीवन में, लेकिन एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाता है। उसकी उपलब्धि यदि आंकने की कोशिश की जाए तो अधिकांशतः शून्य नजर आएगी, जीरो नजर आएगी। आप में से पूछा जाए क्या लक्ष्य है आपका? What is your aim? What do you want to be? ज्यादातर बच्चे रटा रटाया परिवेश में जो सुना उसी को दोहरा देते हैं। मैं डॉक्टर बनना चाहती हूं, मैं इंजीनियर बनना चाहती हूं, मैं साइंटिस्ट बनना चाहती हूं, मैं पायलट बनना चाहती हूं, मैं ये बनना चाहता हूं, मैं ये बनना चाहता हूं। बस आप बनना चाहते हैं, मैं कामना करता हूं खाली आपके लिए नहीं,
सारे विश्व के जनमानस के लिए कि आप जीवन की बुलंदियों को छुएं, आगे बढ़े आप लोग। लेकिन मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, दीज ऑल आर ड्रीम्स, सपने हैं ये सारे। मैं जीवन में ये बनना चाहता हूं, मैं जीवन में ये बनना चाहता हूं, मैं जीवन में ये बनना चाहती हूं, ये सपने हैं। सपने देखना कोई बुरी बात नहीं। मैं तो बचपन से कहा करता था कि सपने भी देखो तो ऊंचे ऊंचे देखना, कभी नीचे देखने की कोशिश मत करना, बहुत ऊंचे ऊंचे। लेकिन एक बात मत भूलना साथ, सपने देखना कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन एक बात मत भूलिएगा, you have to pay the price to make them come true. You have to pay the price. उन सपनों को साकार करने के लिए आपको कीमत भी चुकानी पड़ेगी, इसके लिए भी तैयार रहिएगा, वरना नहीं होगा। कोई बातों से नहीं होगा, खाली ख्याली पुलाव पेट भरने वाले नहीं है। आप कोशिश करो, मनोबल कमजोर मत होने दो, आत्मबल कमजोर मत होने दो, अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस लूज मत होने दो, आत्मविश्वास कम मत होने दो। परमात्मा का, उस परम सत्ता का नाम लेकर उस परम सत्ता का नाम लेकर के आगे बढ़ो। वो एक ही परम सत्ता जिसे हम विभिन्न नामों से पुकारते हैं। कोई राम कहे, कोई कृष्ण कहे, कोई शिव कहे, कोई अल्लाह कहे, कोई वाहिगुरु कहे, कोई खुदा कहे, जो अलग अलग लगता है नहीं। उस परम सत्ता का स्मरण करते हुए, उस परम सत्ता का साथ अपने साथ अनुभव करते हुए, पूरी लगन के साथ, पूरे उत्साह के साथ, पूरी उमंग के साथ, पूरे जोश के साथ और दृढ़ संकल्प शक्ति के साथ आप आगे बढ़ो। सफलता तुम्हारे कदम न चूमे कैसे हो सकता है? एक संकल्प ले लें, हमने करके दिखाना है। ऐसे ऐसे लोगों को मैंने देखा है जिन्हें आप देखेंगे, बाह्य तौर पर देखेंगे तो आपको लगेगा कि जीवन में क्या कर सकते हैं, कुछ भी नहीं। लेकिन अपनी संकल्प शक्ति के आधार पर उन्होंने वो करके दिखा दिया जो शायद बाहर से पूरे सामर्थ्यवान दिखने वाले भी न कर पाए। ये संकल्प शक्ति, किसी भी क्षेत्र में आप आगे बढ़ना चाहें, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। संकल्प की शक्ति असीमित है, अपरिमेय है। संकल्प लेकर के आगे बढ़ो तो सही। और कहीं पर भी किसी प्रकार से मनोबल कमजोर ना हो। शायद इसी बात को ध्यान में रख करके हमारे विद्यालयों में बचपन में ही शुरू कर देते हैं ये सिखाना कि प्यारे प्यारे बच्चों सब मिलकर के बोलो, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन, पूरा है विश्वास, मन में है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। द डे विल कम, वो दिन आएगा, सफलता हमारे कदम चूमेगी, हमें कामयाबी अवश्य ही हासिल होगी। ये दृढ़ता से हमारे अंदर भरने की कोशिश की जाती है। होगी शांति चारों ओर, होगी शांति चारों ओर, होगी शांति चारों ओर एक दिन, पूरा
मन में है विश्वास। जरा जोर से बोलिए, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन, पूरा है विश्वास, मन में है विश्वास, हम होंगे कामयाब। होगी शांति चारों ओर, होगी शांति चारों ओर एक दिन, पूरा है विश्वास, मन में है विश्वास, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। कहीं पे भी मनोबल कमजोर ना हो, हमारे अंदर शारीरिक बल भी होना चाहिए, उसका भी अपना महत्व है। शारीरिक शिक्षा का समय भी आपको जो दिया जाता है, उसका उद्देश्य भी यही है कि आपके अंदर शारीरिक बल भी होना चाहिए। क्योंकि गलत नहीं कहा है, साउंड माइंड इन ए साउंड बॉडी। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क होता है। स्वास्थ्य का भी अपना महत्व है, शारीरिक बल का भी अपना महत्व है, नकारा नहीं जा सकता है। जो पुराने जमाने के हमारे उस चिंतन को पाश्चात्य देशों के लोगों ने भी स्वीकार किया, if the wealth is lost, nothing is lost. If the health is lost, something is lost. हाँ, इससे ऊपर जो बात कही, if the character is lost, everything is lost. फिर कुछ नहीं बचा है आपके पास। धन गया तो कुछ ना गया, ये तो फिर भी आ जाएगा, नो प्रॉब्लम। धन गया तो कुछ ना गया, स्वास्थ्य गए कुछ जाता है, यदि चला चरित्र गया नरका तो फिर कुछ नहीं रह जाता है। मैं जितनी बात कह रहा था अभी उस पर आइए। शारीरिक बल का भी अपना महत्व है। आपको बलशाली बनना चाहिए, कमजोर नहीं बनना चाहिए। हम उस भारत मां की औलाद हैं, हम उसके सपूत हैं, हम उसके लाल हैं, जिसका नामकरण उस भरत के नाम पर किया गया, जिसकी मां कहती है बेटे सिंह शावक के दांत गिन करके दिखाओ। कमजोर बनाने की कोशिश नहीं करते थे, डरपोक बनाने की कोशिश नहीं करते थे, भीरू बनाने की कोशिश नहीं करती थी, कॉकरोच से डराने की कोशिश नहीं करती थी माताएं, छिपकली और म्याऊं म्याऊं करके बिल्लियों से डराने की कोशिश नहीं करते थे। हम उस भारत मां की औलाद हैं। शारीरिक बल भी हमारे अंदर होना चाहिए, इसका अपना महत्व है। लेकिन एक बार शारीरिक ताकत हमारे अंदर ना हुई, हमारा मनोबल, हमारा आत्मबल पक्का हुआ, तो हम वो करके दिखा देंगे जो बड़े बड़े ताकतवर भी नहीं करके दिखा सकते। एक अंग्रेज ऑफिसर से किसी ने पूछा, तुमने इतने निर्दोषों पर गोलियां चलाई, एक इस गांधी पर भी चला देते तो निष्कंटक राज्य करते हो। अंग्रेजों भारत छोड़ो का जो नारा लगाया जिसने, बिना भेदभाव के, जिसके बैनर तले हिंदू मुसलमान सिख ईसाई करोड़ों करोड़ों लोग इकट्ठे हो गए, एक गोली इसको क्यों नहीं मारी तुमने? बड़े ध्यान से सुनना। वो अंग्रेज ऑफिसर मालूम है क्या कहता है? उसके शब्द थे, हमें पता नहीं था ये ढाई हड्डी वाला इतना बड़ा काम कर जाएगा। शरीर में ताकत नहीं, मन में बहुत ताकत है, आत्मा में बहुत ताकत है। सेल्फ कॉन्फिडेंस को लूज नहीं होने दिया है, अपने मनोबल, अपने आत्मा को नहीं करने दिया है। असंभव को संभव करके दिखा सकता है, कठिन को सरल करके दिखा सकता है ये जीव। आप भी संकल्प लो ना। पिछली बार भी आपके साथ बैठने का, विचारों के आदान प्रदान का मौका मिला था, और आपके विद्यालय में जो संदेश उभर करके आया था सारे विश्व ने सुना था टेलीविजन के माध्यम से। और सच बताऊं मैं, मैडम सामने बैठे हैं, जब कभी भी चर्चा आई है आपके विद्यालय के अनुशासन की, मर्यादा की,
और यहां के संस्कारों की चर्चा किए बिना मैं भी नहीं रह पाया। बहुत अच्छा लगा। तो पिछली बार मैंने आपसे एक बात कही थी, उसने ये करके दिखाया, उसने ये करके दिखाया, उसने ये करके दिखाया। अच्छी बात है, आप उनकी चर्चा कीजिए, लेकिन थोड़ा कभी ये भी तो सोचो तुम क्या करके दिखा सकते हो। और मैं तो कहता हूं तुम क्या नहीं करके दिखा सकते हो। आज तो लोग समझने लगे हैं कि बेटियों को भी कमजोर मत समझो कभी। कंधे से कंधा मिला करके चल रही, किस क्षेत्र में अपना नाम रोशन नहीं कर रही। नाज है हमें, हां उन पर नाज नहीं है जो मिस यूनिवर्स बन गई। भारतीय संस्कृति का रूप, हमें उस नारी पर गर्व महसूस नहीं होता है जो मिस इंडिया बन गई, जो अश्लील भूअर नृत्य करते हुए अंग प्रदर्शन करें, उन नारियों पर गर्व नहीं। लेकिन इसी हरियाणा के छोटे से प्रांत की निकली हुई मेरी प्यारी बेटी अंतरिक्ष में भी भारत का झंडा फहरा सके, उस कल्पना चावला पर तो नाज हो सकता है। किस क्षेत्र में आगे बढ़कर नहीं दिखाया है आपने आज। कोई भी क्षेत्र अब तो अछूता नहीं बचा है। जहां नारी ने अपने महत्व को प्रदर्शित न किया हो, तो तुम क्यों नहीं कर सकते हो। खाली यही चर्चा मत करते रहो, उसने ये किया, उसने ये किया, उसने ये किया, उसने किया। तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या करना चाहते हो, ये जानने के बाद कि तुम क्या नहीं कर सकते हो। नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। पिछली बार एक वाक्य जो उभर के आया था, शायद आपको याद हो गया हो। मैंने कहा था, even a loftiest tower rises from ground. Even a, बोलो, loftiest tower rises from ground. क्या तात्पर्य। ऊंची से ऊंची मीनार भी किसी जमीन से उठती है, कोई आसमान से नहीं टपकती है। जिन्होंने कुछ करके दिखाया वो आसमान से नहीं टपके, तो तुम क्यों नहीं कर सकते हो। जिन्होंने कुछ किया है, जिन्होंने कुछ पाया है, जो किसी मुकाम पर पहुंचे, वो आसमान से नहीं टपके। हमारी और तुम्हारी तरह किसी मां के गर्भ से पैदा हुए हैं, उन्होंने ऐसा करके दिखाया, तो हम क्यों नहीं कर सकते। और मैंने तो आपसे कहा था हमेशा, इम्पॉसिबल के स्पेलिंग देखोगे तो इम्पॉसिबल तो खुद बोल रहा है, आई एम पॉसिबल। मैंने तो डिक्शनरी से निकाल दिया इम्पॉसिबल शब्द को, क्योंकि इम्पॉसिबल की स्पेलिंग ही आई एम पॉसिबल। इम्पॉसिबल इटसेल्फ सेज दैट आई एम पॉसिबल, सो नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। कुछ भी असंभव नहीं है संसार। हां, तो पूरे मनोबल के साथ, पूरे आत्मबल के साथ, पूरे आत्मविश्वास के साथ, अभिमान करके नहीं, उस परम सत्ता का स्मरण करते हुए आगे बढ़ने की कोशिश कर। संकल्प ले ले कि जब तक मैं कुछ करके नहीं दिखा दूं, तब तक आराम नहीं है। मेरे लिए आराम हराम है तब तक। क्या कहा था हनुमान ने, राम काज कीने बिनु मोहि नहीं, कहा वही कहा निश्चय। जिस काम के लिए निकला हूं, जब तक वो काम पूरा नहीं कर लूंगा, तब तक मैं विश्राम नहीं करूंगा। और ये हनुमान भी किसका सेवक है, उस राम का जो राम भी ऐसा संकल्प लेता है, निश्चयहीन करो नहीं भुज उठाए मन की। भुजा उठा करके प्रतिज्ञा की, संकल्प ले लिया है, जब तक राक्षसों से विहीन इस धरा को नहीं कर दूंगा, तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। तुम भी कोई लक्ष्य बनाओ ना अपने जीवन का, तुम भी कोई संकल्प लो ना। मैंने तो कहा है हमेशा कि संकल्प में वो ताकत है जो असंभव को संभव करके दिखा दे, कठिन को सरल करके दिखा दे। ग्रेविटी के सिद्धांत के बारे में पढ़ते हैं हम, गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत के बारे में पढ़ते हैं हम। कोई भी चीज ऊपर फेंकेंगे, कहां आएगी बोलो, क्यों?
ग्रेविटी के कारण, गुरुत्वाकर्षण के कारण। लेकिन हमारे बीच के ही कुछ लोग थे, उन्होंने संकल्प किया, प्रतिज्ञा की, इस गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव को समाप्त करके दिखाएंगे। अंतरिक्ष में कदम रख दिया, अंतरिक्ष में जहां गुरुत्वाकर्षण का कोई प्रभाव ही नहीं रहता, ग्रेविटी नहीं रहती है, असंभव को संभव करके दिखा दिया। एक संकल्प ले लिया। सागर को लोग अथाह कहते हैं, इसकी थाह नहीं पाई जा सकती है, इसकी गहराइयों को नापा नहीं जा सकता है, हम नाप के दिखाएंगे। हमारे ही वैज्ञानिक भाई बहनों ने प्रयास किया, संकल्प लेकर के उन वैज्ञानिकों ने सागर की गहराइयों को नाप के दिखा दिया है। अंतरिक्ष में जाकर के ग्रेविटी के सिद्धांत को फेल करके दिखा दिया है। अथाह सागर माने जाने वाले सागर की गहराइयों को नाप के दिखा दिया है। और दुनिया में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी, मेरे को नाम याद नहीं रहा, क्या नाम था? बच्चों को याद है? अब मैं आपके ताली बजाता हूं। बहुत अच्छे। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट। लेकिन मानव जब संकल्प लेकर के चलता है तो सबसे ऊंची चोटी भी उसके साथ आगे बोनी हो जाती है। मानव उसको भी अपने पैरों से रोंद करके वहां भी झंडा गाड़ करके दिखा देता है। वाह क्या संकल्प करती है, तुम्हारे पैरों तले रोक जाती है वो। तुम संकल्प लेकर के आगे बढ़ो तो सही। समय लग सकता है, इट मे टेक टाइम लग सकता है, लेकिन सफलता तुम्हें ना मिले ऐसा नहीं होगा। संकल्प शब्द की अगर मैं व्याख्या करूं, लोग गलत संधि विच्छेद करके गलत गलत अर्थ निकालते हैं, तो हम अच्छा अर्थ निकाले तो बुराई क्या है? संकल्प की अगर संधि नहीं भी है तो विच्छेद करने की कोशिश करें तो दो शब्द उभर के आते हैं, स्वयं कल्प। बोलो, स्वयं कल्प। कल्प माने होता है समय। हमारे यहां पूरे दिन का आप समय विभिन्न वर्गों में बांटा हुआ है, फिर महीना है, वर्ष है, शताब्दी है, फिर युग है। तो इतने चतुर्युग बीत जाएं तब एक कल्प होता है। कल्प समय अवधि बहुत लंबी। तो स्वयं में कल्प की ध्वनि आना यानी समय की, समय लग सकता है। लेकिन अगर तुम सत्य संकल्प लेकर के चलो, सुंदर संकल्प लेकर के चलो, शिव संकल्प लेकर के चलो, तो एक दिन सफलता तुम्हारे कदम अवश्य चूमेगी, इसमें कोई संदेह नहीं। असंभव समझ करके टालो मत। गलती हुई है, महाराज सगर से गलती हुई है, ठीक है। जीव गलती का पुतला है जो अक्सर हो ही जाती है, लेकिन जो गलती कर सुधर जाए उसे इंसान कहते हैं, और जो गलती को न दोहराए उसे इंसान कहते हैं। गलती हुई, और गलती का सबसे बड़ा प्रायश्चित क्या होता है? आज हम खाना नहीं खाएंगे, हमसे गलती हो गई। हम शरीर को ये दंड देंगे, हमसे गलती हो गई। हम तीर्थ यात्रा करेंगे, ये गलती हो गई, ये करेंगे। ये कोई गलती के प्रायश्चित आपकी निगाह में होंगे, मेरी निगाह में सबसे बड़ा प्रायश्चित क्या है? गलती का रिपीटेशन ना हो, गलती की पुनरावृत्ति ना हो। आपकी बड़ी से बड़ी गलती भी क्षमा हो सकती है। मैं दावे से कह रहा हूं, बड़ी से बड़ी गलती भी क्षमा हो सकती है आपकी। बड़े ध्यान से सुनिएगा। सगर से गलती हुई, ऋषि का अपमान कर दिया, उन्होंने शाप दिया कि तुम्हारे 60,000 पुत्र जल के खाक हो जाए। एक कथा है जो कहते हैं, मैं कथावाचक नहीं, लेकिन जहां से कोई अच्छाई मिले लेने में कोई संकोच तो नहीं होना चाहिए। शाप दे दिया, चरणों में गिरकर के क्षमा याचना की है, तो शाप से मुक्ति का उपाय भी उन्होंने बताया। क्या उपाय हो सकता है?
देवलोक से गंगा नदी को नीचे लो। हम होते तो शायद कहते हैं मुनि जी प्लीज, क्या बोलते हो, हाउ इट कैन बी पॉसिबल, काहे को इतनी लंबी फेंक रहे हो, ये कैसे हो सकता है, अरे कोई उपाय नहीं बताना था तो मत बताते, देवलोक से गंगा जी को उतार लाओ। हम होते तो शायद यही कहते हैं, हाउ इट कैन बी पॉसिबल, हाउ इट कैन बी पॉसिबल। लेकिन सगर ने कहा इतने महान ऋषि कह रहे हैं ये गलत नहीं हो सकता है। प्रयास शुरू कर दिया, आशीर्वाद लिया और प्रयास शुरू किया। गंगा को इस तरह पर उतार करके कौन लाया बोलो? बहुत अच्छे, जितना आपको जानकारी है, लेकिन ये पूरी जानकारी नहीं है, अधूरी जानकारी है। भागीरथ तो एक उस चेन की कड़ी है। इस गंगा को धरा पर लाने का प्रयास तो महाराजा सगर ने शुरू किया था। सगर ने किया, आने वाली पीढ़ी में अंशुमान ने किया, 3 पीढ़ियों ने प्रयास किया, तब चौथी पीढ़ी में महाराजा भागीरथ उस गंगा को धरा पर लाए। ये उदाहरण मैं इसलिए बता रहा हूं कि समय चाहे लग जाए, लेकिन अच्छा संकल्प एक दिन अवश्य पूरा होकर रहता है, इसमें कोई संदेह नहीं। 1857 में अगर मंगल पांडे भी सोच लेता हम कितने चुने लोग हैं और सामर्थ्य नहीं, क्या हम भारत को अंग्रेजों से उनकी गुलामी से मुक्त करा पाएंगे? हाउ इट कैन बी पॉसिबल। अगर वो भी ऐसा कहता तो शायद आज हम स्वतंत्र भारत के नागरिक ना करा रहे होते। ये कड़ियां हैं, एक चिंगारी लगी, शोला बनती रही और एक दिन इतनी भड़क उठी कि अंग्रेजों को इस तरह से भाग करके जाना पड़ा। हमें आजादी देखा, एक श्रृंखला है, लेकिन सच्चा संकल्प, कभी मैं कह रहा हूं संकल्प तो कुछ भी कर सकते हो, लेकिन सत्य संकल्प करना, शिव संकल्प करना, सुंदर संकल्प करना। हम संकल्प ले रहे हैं फलाने को बर्बाद करके दिखाएंगे, दिखा सकते हैं? बोलो मुश्किल है क्या? बोलो, संकल्प ले रहे हम कि फलाने को बर्बाद करके दिखाएंगे, हम दिखा सकते हैं, लेकिन फिर मानव कहलाने के भी अधिकारी नहीं रहते। इसकी तो कहीं पर भी मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ेंगे। झूठी मोटी रूमर्स उड़ा दो ना, झूठी अफवाहें उड़ा दो, किसी के बारे में भी उड़ा दो, मुंह दिखाने लायक भी नहीं छोड़ोगे, लेकिन फिर तुम मानव नहीं हो। इसको कहीं का नहीं छोड़ेंगे, इसको बर्बाद करके छोड़ेंगे। कुछ भी संकल्प लो, तुम बुरा कर सकते हो, लेकिन अगर सत्य संकल्प लेके चलोगे ना मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे भाइयों और मेरी प्यारी बहनों, शिव संकल्प लेकर के चलोगे, सुंदर संकल्प लेकर के चलोगे, तो याद रखना जैसे श्री राम का साथ जंगल के बंदर और भालुओं ने निभा दिया, लोग भी तुम्हारे साथ कंधे से कंधे मिलाकर के आगे बढ़ेंगे और तुम्हें सफलता हासिल कराएंगे। और अगर गंदे संकल्प लोगे तो रावण का भाई जैसे साथ छोड़ गया, तुम्हारे साथी भी तुम्हारा साथ छोड़ जाएंगे। अच्छे संकल्प लेकर के चलो। इसलिए हमारे यहां पूजा की जाती है, ये सिखाया जाता है, तन में मन शिव संकल्प मस्तु। मन से संकल्प करो, लेकिन शिव संकल्प मस्तु। शिव में कल्याणकारी संकल्प, हमारा भी भला हो, सबका भला हो। विद्यालय की एक मैडम ही नहीं, अब तो सभी ने प्रयास किया। पहला प्रयास था महाराज जी को यहां ले आए और अब सबने मिलजुल करके कहा, और यहां तक कि बता रहे थे कि बच्चे भी कहते हैं कि महाराज जी कब आ रहे। ऐसे संस्कार आ जाए तो और क्या चाहिए। अब कब आ रहे हैं? आप अपना भला कर रहे हैं, साथ में औरों का भी भला कर रहे हैं। अपना कल्याण कर रहे हैं, साथ में औरों का भी कल्याण कर रहे हैं। स्वयं अपने समय को सार्थक कर रहे हैं, साथ में औरों का भी समय सार्थक कर रहे हैं। आज तो इसके विपरीत नजर आ रहा है। आदमी अपना भला चाहता है, चाहे किसी का बुरा करके होता हो। आदमी जिंदगी चाह रहा है, चाहे लोगों की लाशों पर पैर रख करके भी आगे बढ़ना पड़े। अरे तुम अपना भला चाहो, लेकिन किसी का बुरा करके जो भला होता हो, धिक्कार है ऐसे भले होने पर। मत करो ऐसा। तुम अपना जीवन चाहो, कोई बुराई नहीं है,
लेकिन लोगों की लाशों पर पैर रख करके अगर जीवन मिलता हो, धिक्कार है ऐसे जीवन पर। अपना फायदा चाहो लेकिन किसी को नुकसान पहुंचा के नहीं। मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, समय काफी हो चुका है और वहां भी 6 विद्यालय बैठे हुए हैं प्रतीक्षा में। जैसे आपका स्नेह है, आपका प्यार है, दिन भर व्यस्त कार्यक्रम है, सबके सामने है। पिछले 26 वर्षों से तो खुली किताब की तरह है ये जीवन। 24 में से 20 घंटे आपके लिए होते हैं और जो 4 घंटे होते हैं वो भी मेरे लिए नहीं होते हैं। उसमें भी पता नहीं किस किस के लिए और क्या क्या चिंतन उभर करके आता है कि समाज को क्या मिल जाए। और 20 घंटे तो आपके सामने है। संकल्प लेकर के असंभव को असंभव करके दिखा सकते हो, कठिन को सरल करके दिखा सकते हो। विश्वामित्र का नाम सुना है आपने? सारे बच्चे बोलिए, विश्वामित्र का नाम सुना है आपने? बहुत अच्छे। वो गए वशिष्ठ ऋषि के आश्रम में और बाबा जी के पास इतना सारा है तो कुटिया जैसी, लेकिन जो कह रहे वो हाजिर हो जा रहा है। ये आया कैसे? वाह, मिरेकल, क्या चमत्कार है। एक बोला चमत्कार किसी और चीज का नहीं है, इनके पास एक गाय है उसका चमत्कार है ये। वो गाय तो राजा के पास होनी चाहिए ना। फिर मनोकामनाओं को पूरी करने वाली गाय इस बाबा जी के पास क्या, हमारे पास होनी चाहिए। राजा थे वशिष्ठ, गाय हमें दे दो वो तो नहीं दे सकता हूं, ये गाय तुम्हें देनी पड़ेगी। नहीं दूंगा। ये मनोकामना पूरी करने वाली गाय तुम्हें मुझे देनी पड़ेगी। बोले नहीं दूंगा। इतिहास उठा के देखिए, अपने आप को ब्रह्म ऋषि कराने के लिए और क्या कुछ करने के लिए उसने क्या क्या जघन्य अपराध नहीं किए। वशिष्ठ के 100 पुत्रों की हत्या तक करी। एक दिन समझ आई एक गाय की क्या आवश्यकता है। अगर मैं संकल्प लेकर के कोशिश करूं तो अपनी मनोकामना पूरी गाय से तो क्या करवाऊं, मैं दुनिया की मनोकामना पूरी करने लायक बन सकता हूं। मेरे देश की तो संस्कृति हो सकती है। मुझे कल्प वृक्ष की आवश्यकता नहीं। तपस्या का क्रम शुरू हो गया, साधना शुरू हो गई, यानी प्रयास। ये भी तुम्हारी भी तो तपस्या है, तुम्हारी तो साधना है जो कर रहे हो। ये सब सहायक बन रहे हैं उस साधना को पूरा कराने में। असंभव को संभव करके दिखाया विश्वामित्र ने। वो शक्ति सामर्थ्य जागृत की। ये संसार का कोई भी कार्य ऐसा नहीं जो वो न कर सके। नथिंग इज इम्पॉसिबल। अयोध्या के सम्राट ने कहा, नाम था त्रिशंकु। क्या नाम था? कुछ भी कर सकते हो विश्वामित्र? बोले हां, कुछ भी कर सकता हूं। नथिंग इज इम्पॉसिबल। क्या शरीर सहित मुझे स्वर्ग भेज सकते हो? हाँ, इसमें क्या है? मारा मंत्र स्वर्गलोक में। मैं कोरी कथा नहीं किया करता, मैं तो खाली सार निकाल के लाऊंगा। तुम्हें खाली ये अतिशयोक्ति वाली बातें बताना मेरा कोई उद्देश्य नहीं जो तुम ना कर सको, लेकिन सार निकाल के ला रहा हूं। आज इतनी शक्ति विकसित हो चुकी है, स्वर्गलोक में भेज दिया है सशरीर। देवताओं को अपना तिरस्कार लगा, अपमान लगा। उन्होंने अपनी शक्ति का उपयोग किया, त्रिशंकु को नीचे फेंक दिया। विश्वामित्र ऊपर फेंकते हैं, वो नीचे फेंकते हैं, बीच में लटक गए। आज भी कोई बीच में लटक जाता है तो क्या कहते हैं? किसकी तरह? त्रिशंकु की तरह लटका है। इतिहास है हमारा। विश्वामित्र कहता है कि देवताओं ने इस धरा के मानव का अपमान किया है। होंगी देवताओं के पास शक्ति, लेकिन देवता भी मानव बनने के लिए क्यों तरसते हैं? जिस दिन हम जान जाएंगे तो पता लगेगा कि तुम देवताओं से भी अधिक अच्छा जीवन अपना बनाने की कोशिश कर सकते हो। देवताओं से ऊंचा जीवन अपना बनाने की कोशिश कर सकते हो। अपनी शक्तियों का उपयोग किया, एक नया स्वर्ग बनाना शुरू कर दिया है, नई सृष्टि का निर्माण शुरू कर दिया है। स्वर्गलोक के देवता आकर के पैरों में गिरे, अनर्थ हो जाएगा विश्वामित्र। हम क्षमा याचना करते हैं, सम्मान पूर्वक प्रार्थना करते हैं कि आप ये काम बंद कर दो।
ये कथा सुनाने का मेरा उद्देश्य क्या है? असंभव को संभव करके दिखाया, कठिन को सरल करके दिखाया विश्वामित्र ने। इसी संकल्प शक्ति के आधार पर अगर तुम संकल्प लेकर के आगे बढ़ो तो तुम क्या नहीं कर सकते हो, विचार करो। इतिहास प्रेरणा देने के लिए होता है। एक वाक्य में अगर मैं कहूं चलते चलते, लर्न फ्रॉम पास्ट, थिंक फॉर फ्यूचर, बट लिव इन प्रेजेंट। आप बोलेंगे मेरे साथ? लर्न फ्रॉम पास्ट, थिंक फॉर फ्यूचर, बट लिव इन प्रेजेंट। भूतकाल से प्रेरणा लो, चाहे वो भूतकाल का इतिहास हो, चाहे भूतकाल में अपना जीवन हो या दूसरों का जीवन। जो गलतियां हुई हैं उन्हें सुधारो, अच्छा जीवन बनाने की कोशिश करो। भविष्य के लिए योजनाएं चाहे बनाओ, लेकिन वर्तमान में जीना सीख लो। जो वर्तमान में जीना सीख गया है उसने अपना भूतकाल और भविष्य दोनों को संभाल लिया है। आप वर्तमान को अच्छा बनाते चले जाओ, यही वर्तमान ही तो भूतकाल बनेगा ना, और भविष्य भी वर्तमान बनने वाला है। वर्तमान सुधरता चला गया तो आपका भूत और भविष्य दोनों सुधर जाएंगे। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, आप वर्तमान को सुधारते चले जाइए, अच्छा बनाते चले जाइए, आपका भविष्य उज्जवल होगा। मैं चैलेंज करके कहता हूं, किसी ज्योतिषी की शरण में जाने की जरूरत नहीं। हरि चैतन्य ज्योतिष की आलोचना नहीं करता है, लेकिन कम से कम तुम्हें ज्योतिष का गुलाम नहीं बनाना चाहता है। तुम्हें ज्योतिष की गुलामी नहीं, जीवन को ज्योतिर्मय बनाने का संदेश देता था, दे रहा है और आगे भी देता रहेगा। तमसो मां ज्योतिर्गमय, असतो मां सद्गमय, मृत्योर्मा अमृतम गमय। असत्य से सत्य की ओर आगे बढ़ो, अंधकार से प्रकाश की ओर आगे बढ़ो, मृत्यु से अमृत तत्व की ओर आगे बढ़ो। तुम कोशिश करो, और गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। हिम्मत मर्दा मदद खुदा। जो खुद कोशिश करते हैं वो परम सत्ता भी उसकी सहायता करती है। आप लोग कोशिश करना, अपना लक्ष्य बना करके उसकी ओर आगे बढ़ने की, उसका स्मरण करते हुए, सबकी शुभकामनाएं लेते हुए, बड़ों से आशीर्वाद लेते हुए जीवन में सफलता आपके कदम अवश्य चूमेगी और सफलता आपको मिले। मैं हृदय से शुभकामना करता हूं, आप सबके लिए करता हूं, सारे देश के लिए करता हूं, सारे विश्व के जनमानस के लिए करता हूं। बहुत 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 हार्दिक शुभकामनाएं आपके सफल जीवन की, आपके उज्जवल भविष्य की, और इस विद्यालय, इस संगठन के इस महान प्रयास की, विद्यालय परिवार की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत हार्दिक बधाई।